हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम सेक्शन बी को कंप्लीट कर दिए थे। आज के इस वीडियो सेशन में सेक्शन सी के क्वेश्चन को करवाएंगे। सेक्शन सी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दीजिए या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन सी के स्टेज 1 का 42 नंबर क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए बराबर क्या होगा। देखिए, अनुपात दे दिया है और अनुपात ही पूछा जा रहा है। आप याद रखिएगा, जब कभी भी मान अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे और आपसे अनुपात के रूप में ही पूछा जाए तो प्रश्न में दिया हुआ निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बल्कि अनुपात से ही मान रख देना होगा। हालांकि इस प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ रहता फिर भी हम उससे कोई मतलब नहीं रखते। इसके स्टेज 2 में उस तरह का प्रश्न है, वहाँ पर हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल कर देते हैं। डायरेक्ट मान उठा करके रख दीजिए रेशियो से। ए का रेशियो कितना है 2, तो हो जाएगा 2 अब बट्टा बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो है 3 अनुपात, देखिए बी का रेशियो कितना है 3 बट्टा सी का रेशियो 4, तो हो गया 3/4 अनुपात सी का रेशियो कितना है 4 बट्टा ए का रेशियो कितना है 2। अब देखिए रेशियो निकल गया 2/3, 3/4 और 4/2। हम आपको बतला चुके हैं, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा उसी से प्रत्येक पद को गुना कर देना है, तो वह सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 3 4 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12, 12 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा 12 4 बार में, 4 से कटेगा 12 3 बार में और 2 से कटेगा 12 6 बार में। अब गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिहाई 9 अनुपात 6 चौक 24। इस प्रकार रेशियो निकल गया 8 अनुपात 9 अनुपात 24। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। अब आप 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि x बट्टा वाई बराबर 1/3 तो x² प्लस y² बट्टा y² माइनस x² बराबर क्या होगा। हम अभी आपको बतलाए हैं, जब भी अनुपात दे दे और अनुपात ही पूछे तो डायरेक्ट अनुपात से मान उठा करके रख देंगे। आप कहिएगा बट्टा के रूप में दिया हुआ है, अनुपात कहाँ दिया हुआ है, तो बट्टा का मतलब ही अनुपात ही होता है। x बट्टा वाई दिया हुआ है ना, आप इसको लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/3 को आप लिख सकते हैं 1 अनुपात 3। इस बात को तो आप समझ करते होंगे। अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, x का रेशियो कितना है 1, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आप प्लस y का रेशियो कितना है 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 बट्टा y का स्क्वायर है, y का मान है 3, 3 का स्क्वायर करिए 9 माइनस x का स्क्वायर करिएगा तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, तो कितना हो गया 10/8। अब कट रहा है, इसको काट दीजिए। 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, कितना आया 5/4। 5/4 को आप लिख सकते हैं 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4 किस ऑप्शन में है, ए में है। अब आप 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ बराबर क्या होगा। डायरेक्ट मान उठा करके रख दीजिए। x का रेशियो है 3, तो 3 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27 माइनस y का अनुपात कितना है 1, 1 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 1 अनुपात वही चीज़ है, सिर्फ प्लस में है, तो हो जाएगा 27 प्लस 1। 27 में से 1 गया तो 26 अनुपात 27 और 1 28। कट रहा है, काट दीजिए। 2 से कटेगा 13 बार में और 2 से कटेगा 14 बार में, कितना रेशियो निकल गया 13 अनुपात 14।
13:14 किस ऑप्शन में है? सी में। अब आप 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 2x³ प्लस 5y³ अनुपात 3x³ माइनस 2y³ बराबर क्या होगा? डायरेक्ट मान उठा करके रख देना है। 2x³, 2 गुने x³ x का मान कितना है? 3, 3 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27 प्लस 5 गुना y³ y का मान कितना है? 2, 2 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 8 अनुपात 3 गुने x³ x का मान कितना है? 3, 3 का क्यूब करिएगा तो होगा 27 माइनस 2 गुना y³ y का मान कितना है? 2, 2 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 8। अब देखिए 27 दूना कितना होगा? 54 प्लस 8 पंचे 40 अनुपात 27 तियाई 81 माइनस 8 दूनी 16। अब जोड़ दीजिए 54 और 40 हो जाएगा 94 अनुपात 81 में से 16 घटा दीजिए, 11 में से 6 गया तो 5, बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 94 अनुपात 65 निकल कर के आ गया रेशियो। 94 अनुपात 65 किस ऑप्शन में है? ए में। अब आप 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a प्लस b प्लस c बटा a बराबर क्या होगा? सबसे पहले हम ए बी सी के बीच यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। हम आपको बतला चुके हैं जब भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है और उसके बीच रेशियो लिखना होता है तो क्या करते हैं? उसके गुणांक को पलट देते हैं तो रेशियो लिखा जाता है। ए का गुणांक 1/3 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। बी का गुणांक 1/4 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 4। सी का गुणांक 1/5 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 5। इस तरह से ए बी सी का रेशियो निकल गया 3:4:5। अब यहाँ से मान उठा करके इसमें रख दीजिए। देखिए ए का कितना है? 3 और बी का रेशियो कितना है? 4, सी का रेशियो कितना है? 5 बट्टा ए का रेशियो 3। अब देखिए 5 4 9 3 12 बट्टा 3, 12/3। अब 3 से काट दीजिए, 3 का 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 4/1। तो इसको आप लिख सकते हैं 4:1 क्योंकि बट्टा को अनुपात के रूप में भी लिखा जाता है। 4:1 किस ऑप्शन में है? ए में। अब आप 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2 तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर क्या होगा? ये सभी आपस में बराबर है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 1:2 और सी अनुपात डी बराबर भी लिख सकते हैं 1:2। सी अनुपात डी बराबर 1:2 और ई अनुपात एफ बराबर भी लिख सकते हैं 1:2। ई अनुपात एफ बराबर 1:2। अब देखिए रेशियो दे दिया है और आपसे रेशियो ही पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट मान उठा करके रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिएगा ए सी ई के जगह पर आप क्या रखिएगा? ए सी ई के जगह पर आप 1 न रखिएगा, तो यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर 1 रखिएगा और यहाँ पर 1 रखिएगा। और बी डी एफ के जगह पर क्या रखिएगा? बी डी एफ के जगह पर 2 न रखिएगा, तो यहाँ पर आप 2 रखिएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप 2 रखिएगा और यहाँ पर 2 रखिएगा। तो देखिए 1 से जब गुना करिएगा तो हो जाएगा P प्लस 1 से Q में गुना करिएगा तो होगा Q प्लस R अनुपात 2 से गुना होगा P में तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R। अब देखिए P प्लस Q प्लस R
अनुपात। दो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन लीजिएगा तो देखिए अंदर में हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा तो कितना हो गया 1:2। 1:2 किस ऑप्शन में है? सी में। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम आपको बतला दिए हैं, समझा दिए हैं अच्छे से। 48 नंबर क्वेश्चन है A प्लस बी अनुपात A माइनस बी बराबर 4:1 हो तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वाट। इस प्रश्न में सबसे पहले आप क्या करिए, A और B के बीच रेशियो निकाल लीजिए। A और B का रेशियो निकलेगा उसके बाद यह हल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम A और B के बीच रेशियो निकाल लेते हैं। हम आपको बतला चुके हैं पिछले क्लास में, जब भी दो राशि का योगफल दिया हुआ रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना रहे, यानी कि A का मान निकालना रहे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 और 1 5/2 अनुपात। और छोटा वाला का मान निकालना रहे तो घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 में से 1 गया तो 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया रेशियो 5:3। 5:3। अब यहाँ से मान इसमें रख दीजिए। A स्क्वायर, A का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25 प्लस B स्क्वायर, B का मान है 3, 3 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9 अनुपात वही चीज़ है सिर्फ माइनस में है तो हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 और 9 हो जाएगा 34 अनुपात 25 में से 9 गया तो 16। अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 17 बार में और 2 से कटेगा ये 8 बार में। कितना रेशियो हो गया 17:8। 17:8 किस ऑप्शन में है? डी में। अब आप 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें स्टार लगा सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, A/B बराबर C/D, तो MA प्लस NC बटे MB प्लस ND बराबर है। डायरेक्ट रेशियो से मान उठा करके रख दीजिए। A के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A के जगह पर C लिख सकते हैं तो हो गया MC। आप प्लस NC इसको चेंज नहीं करते हैं, बट्टा MB है, B के जगह पर क्या लिख सकते हैं, B के जगह पर D लिख सकते हैं तो हो जाएगा MD प्लस ND। अब देखिए ऊपर में C कॉमन हो जाएगा और कोष्ठ में हो जाएगा M प्लस N, बट्टा में देखिए D कॉमन हो जाएगा, कोष्ठ में आ जाएगा M प्लस N। M प्लस N से M प्लस N कट जाएगा तो बचा क्या, ऊपर में C और बट्टा में D। तो इसको आप लिख सकते हैं C/D। C/D किस ऑप्शन में है? A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, तो आप क्या कहिएगा D में होगा। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप D आंसर दे देंगे लेकिन आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा इसको समझना है। देखिए A/B बराबर आप कहिएगा कि C/D दिया हुआ है। आप ये भी तो कह सकते हैं C/D बराबर A/B दिया हुआ है। तो देखिए हमको जो उत्तर आया है C/D, तो C/D के जगह पर लिख सकते हैं A/B। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं A/B और यह ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? B। समझे? अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो ये उत्तर होता, ये दिया हुआ है तो उत्तर हो गया A/B। अब आप 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिया हुआ है A/B बराबर B/C, तो A4/B4 बराबर क्या होगा? इस रेशियो को एक बार लिखते हैं, A/B बराबर B/C। आप जानते हैं कि अनुपात को बट्टा के रूप में भी लिखा जाता है। A/B को आप लिख सकते हैं A/B बराबर B/C को आप लिख सकते हैं B/C। अब क्रॉस में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा B से B में गुना करिएगा तो हो जाएगा B²
बराबर ए से सी में गुना करिएगा तो हो जाएगा ए सी। वैसे आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लिख करके आपको बतलाएं। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, समझिएगा। A4 है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर अनुपात B4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर। पावर पावर गुना हो जाता है फिर उतना ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ए स्क्वायर के स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर का मान कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और लिखते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर अनुपात ए इंटू सी का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से एगो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर अनुपात यहाँ पर सी स्क्वायर। तो ये उत्तर हो गया इसका कितना, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, बी में। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। अब आप 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3:4:5 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात या अंग्रेजी में कहिए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। वर्गानुपात पूछ रहा है तो क्या करिए, इसका वर्ग निकाल दीजिए और रेशियो पर कट कर दीजिए। बिल्कुल आसान है। 3 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 9, अनुपात 4 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 16, अनुपात 5 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा 25। वर्गानुपात बोला इसीलिए सभी का वर्ग कर दिए। कितना रेशियो हो गया, 9:16:25। किस ऑप्शन में है, ए में। अब आप 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 81:256:121 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। वर्गमूला अनुपात पूछ रहा है तो क्या करिए, इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। डायरेक्ट हम इसी में हल कर देते हैं। इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 81 का हो जाएगा 9, अनुपात 256 का हो जाएगा 16, अनुपात 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। तो कितना हो गया, 9:16:11। किस ऑप्शन में, बी में। वर्गमूला अनुपात बोला था इसीलिए सभी का क्या किए, वर्गमूल निकाल दिए। अब आप 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2:3:4 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात क्या होगा। घनानुपात पूछ रहा है तो क्या करिए, इन सभी रेशियो का घन कर दीजिए, जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, अनुपात 3 के क्यूब 27, अनुपात 4 के क्यूब 64। कितना उत्तर हो गया, 8:27:64। किस ऑप्शन में है, डी में। 54 नंबर क्वेश्चन है। 2:3:4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात एक ही बात है। विलोम का मतलब होता है उल्टा करना। देखिए 2:3:4 है ना, इसको उलट दीजिए। 2 को पलटिएगा तो होगा 1/2, अनुपात 3 को पलटिएगा तो होगा 1/3, अनुपात 4 को पलटिएगा तो हो जाएगा 1/4। विलोमानुपात बोला था इसीलिए सबको उलट दिए। अब देखिए रेशियो भिन्न के रूप में आ गया तो क्या करिएगा, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिएगा और जो एलसीएम आएगा उसी से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा, तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। 2 से कटेगा 12 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में। रेशियो निकल गया 6:4:3। 6:4:3 किस ऑप्शन में है, सी में। 55 नंबर क्वेश्चन है। 2:3, 4:5 तथा 3:5 का मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात क्या होगा। मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात पूछ रहा है तो क्या करिए ना, सभी रेशियो के फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ गुना कर दीजिए और लास्ट वाला को लास्ट वाला के साथ गुना कर दीजिए, तो मिश्रित अनुपात निकल जाएगा। तो लिखिए 2 गुने 4 गुने 3, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ गुना कर दिए अनुपात, और सभी लास्ट को गुना कर दीजिए एक साथ, तो हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 5।
जो करता है उसको काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा। इधर देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8 अनुपात 5 25, 8 अनुपात 25 किस ऑप्शन में है, बी में। आज के लिए इतना ही। सेक्शन सी का स्टेज 1 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेज 2 के प्रश्नों को बदलाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल मोड में रखिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।